हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोगों ने अभी तक डच एंड पोर्टुगीज इन्वेजन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इंग्लिश इन्वेजन पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश इन्वेजन पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हम लोगों के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहाँ पे यूजीसी नेट 2025 दिसंबर की पूरी एक सीरीज चल रही है। हम लोग स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से लेकर एक्सट्रीम पूरा एक कवर करने वाले हैं जो यूजीसी के अकॉर्डिंग नीड्स हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक एंड शेयर अगर आपको भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंग्लिश इन्वेजन। ओके, तो हम लोग बात करते हैं इंग्लिश इन्वेजन की। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे आपका 1599 से। ओके, सो लेट मी चेंज द कलर टू पिंक। 1599 में देखो क्या होता है स्टूडेंट्स। 1599 में बेसिकली तुम्हारा मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की एक कंपनी खुलती है। ओके, मर्चेंट एडवेंचरर्स करके आपकी एक कंपनी खुलती है। एंड 31 दिसंबर 1600 में, इस टाइम आपकी प्रिंसेस वहां पे कौन थी? वहां पे क्वीन थी एलिजाबेथ वन। तो जो क्वीन थी एलिजाबेथ, आपको याद रखना पड़ेगा। आपको पता है कुछ कुछ चीजें ये सब याद रखनी पड़ेंगी कि उस टाइम क्राउन कौन था, जैसे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे वहां पे कौन प्रेसिडेंट था, वहां पे सॉरी प्राइम मिनिस्टर्स एंड ऑल, ये सब आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस टाइम कौन सी गवर्नमेंट थी, लेबर थी कि कंजर्वेटिव थी, ये सब आपको थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है, 1857 के टाइम पे क्वीन कौन थी, ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड आपको ये पते होने चाहिए। तो जब कंपनी स्टैब्लिश हुई थी तो आपकी क्वीन एलिजाबेथ वन जो थी वो आपकी उस टाइम पे क्वीन हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वीन हुआ करती थी। और 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में उन्होंने चार्टर, ठीक है, चार्टर इशू किए थे मोनोपोली के। 15 इयर्स की मोनोपली दे दी थी इन्होंने। मोनोपली बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, थोड़े सा हम लोग बेसिक से चले जाते हैं कि इनके अलावा कोई भी वहां पे ट्रेड नहीं कर सकता है। पूरी की पूरी जो ट्रेड वगैरह है वो सिर्फ एक कंपनी ही करेगी जो कि इनकी स्टैब्लिश हो चुकी थी। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं कि 1609 में, ये अभी हमने देखा 1600 रखा थी, चलो 15 साल तक मोनोपली है एंड ऑल है। फिर उसके बाद 1609 में क्या हो गया? 1609 में इन्होंने बोला कि हम इसको इंडेफिनिट कर रहे हैं, मतलब हम लोग इसको अब इतना लाइक लंबे टाइम तक की, अभी इसकी कोई सीमा नहीं है। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक मोनोपोली चलती रहेगी। मतलब कि अभी जब तक क्वीन चाह रही है तब तक चल रही है, फिर जब क्वीन का डिसीजन होगा तो उस हिसाब से वो लोग रोक देंगे, कर देंगे। अभी आप आगे पढ़ोगे, जब हम लोग एक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, जब चार्टर एक्ट्स वगैरह आप पढ़ोगे, कि मोनोपोली कैसे फिर चेंज की गई थी धीमे धीमे। अभी जैसे 1609 से इंडेफिनिट है, फिर धीरे धीरे वो कैसे इन लोगों की नैरो होती जा रही थी। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा इन लोगों को 15 साल तक मिली थी 1600 में, देन 1609 तक क्या हो गया, आते आते इन्होंने अनंत काल तक इसको बढ़ा दी कि जब तक क्वीन नहीं चाहेगी तब तक ये मोनोपोली चलती रहेगी। ओके फाइन। नाउ अब 1609 की ये चीज हो गई। 1609 से 1611 के बीच में कैप्टन हॉकिंस आते हैं। कौन आते हैं? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस आ जाते हैं 1609 से 1611 के बीच में। और कहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स? आगरा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कैप्टन हॉकिंस वगैरह के, मतलब ऐसे स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया, इनमें से बताओ कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए देखनी पड़ती हैं। 1609 से 1611 के बीच में ये आगरा में आते हैं कैप्टन हॉकिंस। कमेंट करके बताना कौन सी शिप के साथ ये आते हैं, कौन सी शिप में ये आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए। तो कमेंट करके मुझे बताओ कि देखते हैं आपको पता है कि नहीं। अब 1611 में इनकी फैक्ट्री होती है मसूलीपट्टनम में। तो बेसिकली इनकी ये साउथ में इन्होंने मतलब गए थे एंड ऑल, वहां पे मसूलीपट्टनम एंड ऑल का किया था। 1616 तक हो गया था ये चीज। तो मसूलीपट्टनम जो थी साउथ में थी, और ये इनकी फर्स्ट फैक्ट्री थी साउथ की। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री थी साउथ की मसूलीपट्टनम में। तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि अभी क्वेश्चन आ जाता है कि
इनको अरेंज कर दो कि लाइन वाइज की कौन सी फैक्ट्री पहला है, कब आई, या फिर ये पूछ लेगा साउथ में पहले कौन सी है, नॉर्थ में पहले कौन सी लगी, ईस्ट में कौन सी लगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो साउथ में सबसे पहले मसूलीपट्टनम लगाई गई थी, जो कि ऑलमोस्ट 1616 आप कह सकते हो। ठीक है, 1612 में क्या होता है? 1612 में थॉमस बेस्ट होता है एक, वो डिफीट कर देता है, किसको कर देता है डिफीट? पोर्टुगीज को। पोर्टुगीज को थॉमस बेस्ट जो होता है वो डिफीट कर देता है, जिससे कि जो उस टाइम पे मुगल किंग था, मुगल किंग उस टाइम पे कौन था? जहांगीर था। ही वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड उन्होंने बहुत ज्यादा लाइक इंग्लिश की तरफ रुझाव कर लिया था, जिसकी वजह से डिक्लाइन हो रहे थे पोर्टुगीज। तो ये क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि थॉमस बेस्ट ने पोर्टुगीज को हराया था, जिसकी वजह से ये सब चीजें स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अभी फैक्ट्री एक सूरत में खुलती है 1613 में। 1613 में थॉमस एल्डवर्थ के, इट्स नॉट थॉमस बेस्ट, इट इज थॉमस एल्डवर्थ। ओके, तो थॉमस एल्डवर्थ के अंडर सूरत में फैक्ट्री खुलती है, और ये बेसिकली आपके बच्चों फर्स्ट फैक्ट्री होती है। कौन सी फैक्ट्री होती है? फर्स्ट फैक्ट्री होती है जो ओपन की जाती है इंडिया में। ठीक है, 1613 में, और किसने खोली है? थॉमस एल्डवर्थ के जरिए खोली गई होती है। ठीक है, अब क्या होता है 1615 में थॉमस रॉय जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं? ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये सब याद रखना होगा, थॉमस बेस्ट, थॉमस एल्डवर्थ, थॉमस रो। तो ये सब जो चीजें होती है थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी। ओवरऑल इट्स इजी, ज्यादा कुछ है नहीं, सबके नाम तीनों। कैप्टन हॉकिंस के बाद आप याद रखना, एक बार थॉमस बेस्ट आए थे, थॉमस बेस्ट ने पोर्चुगीज को हरा दिया, एंड दैट्स व्हाई इंग्लिश बिकम बेस्ट। आप ऐसे याद रख सकते हो, आपको याद रहेगा। थॉमस एल्डवर्थ आता है, तो एल्डवर्थ ने आके उनकी वर्थ दिखाई, इस तरीके से आप याद रख सकते हो ना, कि उन्होंने अपनी वर्थ दिखाई, एंड इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की पहली सूरत में। अब थॉमस रॉय आते हैं, अब जो रॉय साहब होते हैं वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुके होते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज खोल दी। तो अब आपको आई थिंक याद रहेगा। ठीक है, थॉमस रो, सॉरी थॉमस बेस्ट, बेस्ट ने क्या किया? पोर्टुगीज से लड़ाई की। एल्डवर्थ, एल्डवर्थ ने क्या किया? एल्डवर्थ ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश की 1613 में, एंड देन आप क्या आते हैं? थॉमस रो। तो थॉमस रो क्या करते हैं? ये 1615 से 1619 तक रहते हैं। ठीक है, इनका टाइम पीरियड देख लीजिएगा। एंड इन्होंने परमिशन ले ली थी, ही गॉट परमिशन, परमिशन कहाँ कहाँ खोलने की? आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच। ये तीन जगह थी जहां पर आपके जो वो थे, क्या कहते हैं, थॉमस रॉय थे, उन्होंने इन तीन जगह पे इन्होंने ले ली थी परमिशन कि हम लोग अब आगरा, अहमदाबाद, भरूच में भी खोल देंगे। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा? 4 फैक्ट्रीज स्टैब्लिश हो चुकी हैं इस टाइम पीरियड तक। एक आपकी है पहली सूरत में, दूसरी है आपकी मसूलीपट्टनम में जो साउथ की पहली है, एंड तीसरी आपकी यहाँ पे इन्होंने परमिशन ले लिया आगरा, अहमदाबाद, भरूच की। ठीक है, थॉमस बेस्ट, थॉमस बेस्ट, थॉमस एल्वर्थ एंड थॉमस रो, ये आप तीनों कंफ्यूज मत होना, ये एक नहीं है। तो फिर और विलियम हॉकिंस, ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग आगे बात करते हैं। अच्छा, आप मेरे को कमेंट करके बताना उस टाइम पे किंग कौन था वहां का। ठीक है, जब कंपनी स्टैब्लिश हुई। क्वीन तो पता है ना। 1612 में चार्टर टू, चार्ल्स टू जो थे वो बॉम्बे के। ये थोड़ा सा अभी बताने लायक नहीं है, बट मैं बता देती हूँ। मतलब बताने लायक क्या है, थोड़ा सा टाइम के बाहर ये जा रही है चीज, बट स्टिल आई टेल यू, अभी बता देती हूँ। मतलब ये हम लोग उनके स्पेसेस की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर देते हैं इनको वो कैसे मिला। बेसिकली इनको हम बात करते हैं मुंबई कैसे, बॉम्बे कैसे मिला। तो 1662 की बात होती है, चार्ल्स टू को बॉम्बे मिल जाता है। चार्ल्स टू व्हाट? बॉम्बे। कैसे मिलता है? सबको पता है, आई थिंक ये क्वेश्चन सबको पता है, डाउरी में मिलता है। ठीक है, तो डाउरी में मिलता है कैथरीन के द्वारा। कैथरीन होती हैं जिन्होंने कहा विथ टू गिव 10 पाउंड एनुअल पेमेंट इन 1668। आपको 10 पाउंड का एनुअल पेमेंट करना होगा, एनुअल
पेमेंट टिल 1688। मतलब कि चार्ल्स टू जो थे, जो उस टाइम किंग थे, उनको 1662 में क्या मिल गया था आपको? उनको मिल चुकी थी आपकी बॉम्बे मिल चुकी थी। एंड बॉम्बे आपको क्या मिला था कि डाउरी में मिला था, कैथरीन से मिला था। कमेंट करके बताना कैथरीन। दो क्वेश्चन आई थिंक आज मैंने पूछ लिया। एक क्वेश्चन था कि विलियम हॉकिंस किस शिप से आया था, दूसरा है कैथरीन कौन से जगह की प्रिंसेस थी। तो ये आप क्वेश्चंस के आंसर मेरे को कमेंट करके बताना, जिससे मुझे भी पता चले आप लोग सच में रिसर्च कर रहे हैं एंड यू रियली वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। नाउ चार्ल्स टू जो था उनको बॉम्बे मिल चुका था। इनको बॉम्बे मिल गया था कहाँ से? कैथरीन से मिला था। एंड इस बात पे मिला था 1662 में कि आप 1668 तक 10 पाउंड एनुअली देते रहोगे, विच इज अ वेरी वेरी लेस अमाउंट इन कंपैरिजन टू बॉम्बे, लाइक बॉम्बे जान, राइट। तो ठीक है, फिर ये एक अलग चीज हो गई। एक्चुअली हम लोग थोड़ा टाइम फ्रेम से बाहर निकल गए हैं, बट जस्ट टू नो आप याद रखना, ठीक है। 1615 हो गया था, 1615 से 1619 तक का यहाँ मैं लिख देती हूँ इसका थॉमस रॉय का टाइम पीरियड, बिकॉज ही वाज इन ब्रांड एम्बेसडर, राइट। तो आपको पता होना चाहिए। लेट्स जस्ट करेक्ट, लेट्स 1650 टू 1619, ओके। तो ये हो गया था, थॉमस रॉय का हो गया था। एक बार हम लोग लास्ट में रिवीजन कर लेंगे जिससे आपको कुछ रह ना जाए। एनिमोनिक्स वगैरह एंड ट्रिक्स वगैरह चलती रहेंगी, ठीक है ना। 1632 में आते हैं। 1632 वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1632 में क्या होता है? गोल्डन फरमान आता है। और कहाँ का होता है ये? गोलकोंडा का, ठीक है। गोल्डन ये सॉरी गोल्डन फरमान आता है गोलकोंडा का, ठीक है। ये कब आता है? 1632 में। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 500 पगवाड़ा एक साल में देने होंगे, ठीक है। 500 पगोड़ाज अ ईयर आपको देने होंगे। इसके अंडर क्या हो जाता है आपको? इन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की थी। इसमें इन्होंने की थी क्योंकि इनको फ्री ट्रेड मिल चुका था। लाइक मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर फ्री ट्रेड। अब इस फ्री ट्रेड के चलते हुए इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्रीज बनाना स्टार्ट कर दी। पहली इन्होंने बना दी बालासोर में। बालासोर कहाँ पे स्टूडेंट? इट इज इन ओडिशा। तो ओडिशा में है ये बालासोर। लिख देती हूँ मैं 1633, नेक्स्ट ईयर ही बना दिया। हरिहरपुर में बना दिया, ठीक है। अभी क्या होता है, ये एक चीज हो गई। अब गोल्डन फरमान जो था गोलकोंडा का, उसके चलते हुए इन्होंने 500 पगोड़ा का ईयर फ्री ट्रेड के लिए इन्होंने बालासोर एंड हरिहरपुर में डाल दी। अब हम बात करते हैं थोड़ा और नीचे जाते हैं। और नीचे जाते हैं तो क्या होता है? चंदेरगिरी जो थे, ठीक है। 1639 में जो चंद्रगिरी थे उन्होंने परमिशन दी। किसको परमिशन दी? परमिशन इन्होंने दी थी फ्रांसिस डे को। फ्रांसिस डे को परमिशन दी। अभी आप देख रहे हो कैसे धीमे धीमे आपके जो रीजनल रूलर्स हैं वो परमिशन देते जा रहे हैं इनको, जिसकी वजह से ये स्टैब्लिश करते जा रहे हैं। पहले देखो आपने थॉमस जो वो था रॉय था, उन्होंने कैसे परमिशन ली? उन्होंने आगरा अहमदाबाद ब्रोच ले लिया। उसके बाद गोलकोंडा का आया कि भाई आप फ्री ट्रेड कर लो हमारे वहां, आपको बस 500 पगोड़ाज एक साल में देने होंगे। उसके चलते इन्होंने बालासोर एंड हरिहरपुर में किया। अब 1639 तक आते आते इनको कहा गया कि ठीक है आप चंद्रगिरी जो थे उन्होंने फ्रांसिस डे को परमिशन दी कि आप मद्रास में अपना एक फैक्ट्री बना लो, एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री बना लो, जिसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? ये क्या हो गया? जिसको हम लोग आज किस नाम से जानते हैं? सेंट जॉर्ज के नाम से। किस नाम से जानते हैं? सेंट जॉर्ज के नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्ट विलियम, सेंट जॉर्ज, ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि आप यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो इतना आई डोंट थिंक सो बताने की जरूरत है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। मद्रास में सेंट जॉर्ज था, जो कि चंद्रगिरी द्वारा दिया गया था फ्रांसिस डे को परमिशन कि आप फोर्टिफाइड फैक्ट्री बना दो। तो सेंट जॉर्ज जॉर्ज बन जाता है सेंट जॉर्ज, ओके। अब शाह शुजा जो होते हैं, शाह शुजा,
आपने अभी तक देख लिया। एक बार मैं बता देती हूँ मैप के थ्रू, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर देते हैं। They started with this, then this, a bit portion of here, then this one, Odisha and all, then this Madras side, and now they are going again back to this side. मैपिंग करा दूंगी, डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैप मैंने एक समझाने की कोशिश की थी। वेल, लेट्स गेट बैक। अब हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मैप के अकॉर्डिंग आपने देख लिया। ओ सो सॉरी, या ओ शिट, सॉरी। तो शाहजहाँ का हम देख लेते हैं। शाहजहाँ जो थे 1651 में अलाउ किया इन्होंने इंग्लिश को कि वो बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं। नो दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। 1651 में आपका ईस्ट मतलब बंगाल साइड था, वहां पे स्टार्ट हो गया था चीजें। तो 1651 में जो शाह शुजा थे उन्होंने कहा कि आप हमारे बंगाल में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, 1651 में इन्होंने कहा यू कैन ट्रेड हियर इन बंगाल। आपको 3000 रुपीज एनुअली देने होंगे। अभी देखो वहां पे 500 पगोड़ा था, यहाँ पे आता तो 3000 रुपीज था। 3000 होगा, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया। अब इसके चलते इन्होंने अभी जैसे इन्होंने बनाई थी, इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्रीज बनाई हुगली की, इन्होंने यहाँ पे बनाया जो 1651 में थी। देन वी नो अबाउट द कासिम बाजार, कासिम बाजार में बनाई। देन पटना एंड देन राजमहल। तो इन्होंने इन 4 जगहों पर फैक्ट्रीज बनाई। कहाँ कहाँ पे बनाई? हुगली में बनाई, ठीक है। हुगली के बाद इन्होंने बना दी आपकी कासिम बाजार में, फिर इन्होंने बनाई पटना में, देन उन्होंने बनाई राजमहल में। ये 4 आपको पता हो जानी चाहिए। तो अभी हमने देखा इन्होंने कैसे यहाँ पे थॉमस रोज जी ने किया यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे गोल्डन फरमान आया, उसके अंडर इन्होंने 2 फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी। फिर चंद्रगिरी के इस फरमान के अकॉर्डिंग इन्होंने सेंट जॉर्ज कर दिया। अब शाह शुजा के 1651 के फरमान के अकॉर्डिंग इन्होंने ये 4 जो थी वो एरियाज इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। अब हम बात करते हैं 1667 में जो औरंगजेब थे उन्होंने परमिशन दे दी इनको बंगाल में ट्रेड करने की। एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड एजेंट बना विलियम हेजेस। विलियम हेजेस आपका कौन बनता है? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड एजेंट, राइट। कौन बना आपका? विलियम हेजेस बना, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने शाइस्ता खान से अपील कर दी कि भाई हमको 1682 में इन्होंने अपील कर दी काम वाम के लिए, बट एंड ऑल बट इट गॉट रिजेक्टेड, ठीक है, वो रिजेक्ट हो गई। 1686 में जो हुगली था वो मुगल्स के अंडर था, उन्होंने इंग्लिश कैप्चर किया, उन्होंने थाना को रेड कर दिया, इन्होंने ईस्ट मिदनापुर और मुगल फोर्टिफिकेशन पे इन्होंने बालासोर में अटैक कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होता है 1686 में हुगली में 1686 में जो हुगली का पोर्शन था वो मुगल्स के अंडर भी था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस पर अटैक कर दिया, उन्होंने जो गार्डन रीच था उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। और फिर ईस्ट मिदनापुर वगैरह और मुगल के जो बालासोर में फोर्टिफिकेशन थे उनको स्टॉर्म कर दिया, ठीक है। स्टॉर्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उस पर घुस गए एंड ऑल, आतंक फैला दिया अपना। इसके चलते क्या होता है, इनका सब कुछ खत्म हो गया ऑलमोस्ट, सब मुगल रूलर्स एंड ऑल सब गुस्सा आ गए, सब हो गया। तो इनका ऑलमोस्ट चीजें खत्म हो रही थी। बट अब क्या होता है 1698 में इनको 3 जगह की जमींदारी मिल गई। वो कौन सी थी? सूता नदी, ठीक है, सूता नदी की थी, कालिकता की थी एंड गोविंदपुरा की थी। इन 3 जगह की इनको मिल गई। अब 1698 1698 एंड वहां पे क्या था 1639। 1639 अभी मैंने आपको बताया था क्या था, सेंट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज के लिए मिला था 1639 में। एंड अब आप देख रहे हो इतने साल बाद फोर्ट विलियम बनने वाला है।
ठीक है। तो फोर्ट विलियम अब बनने वाला है 1651 में मिलने के बाद भी दे नेवर डिड इट। व्हाट दे वर डूइंग वाज फैक्ट्रीज बना रहे थे। कहाँ कहाँ पे बना रहे थे? हुगली, पटना, राजमहल, कासिम बाजार, इन सब जगहों पे बना रहे थे। नाउ दे हैव शिफ्टेड देयर फोकस। अब उनका फोकस जो है वो यहाँ पे आ गया आफ्टर दिस ऑल मुगल के साथ लड़ाइयां वगैरह, गार्डन रीच को वो कर देना, कैप्चर कर देना, हिजली से लड़ाई एंड ऑल, एंड बालासोर में मुगल फोर्टिफिकेशन को अटैक करने। वो दे थॉट कि हमें भी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखना चाहिए। तो 1698 तक आते आते दे गॉट द जमींदारी राइट्स ऑफ सूतानती, ओके, सूतानती, कालिकता एंड गोविंदपुरा, इन तीनों की मिल जाती है। एंड इसी जगह पे आपका फोर्ट विलियम बनता है। क्या बनता है आपका? फोर्ट विलियम। 1200 में, मात्र 1200 में खरीदा था इन्होंने। 1700 में आपका फोर्ट विलियम तैयार भी हो जाता है 2 साल में, ठीक है। अब ये फोर्ट विलियम में बेसिकली क्या होता है? ईस्ट प्रेसिडेंसी की सीट होती है, और यहाँ पे जो आपका प्रेसिडेंट था वो था चार्ल्स आयर्स। इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स आयर्स जो था वो यहाँ पे आपका प्रेसिडेंसी निभा रहा था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फरमान आता है 1715 में। हमने कितने सारे फरमान अभी तक पढ़ लिए हैं, ठीक है। 1632 का फरमान, 1639 का, देन 1651 का, फिर अभी हमने 1698 में जो इन्होंने जमींदारी ली वो थोड़ा डिफरेंट है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1715 का फरमान, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। फारूक सियार के फरमान थे, फारूक सियार फरमान थे 1715। इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जॉन सूरमान ने, जॉन सूरमान के साथ हुआ था ये, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत ही माइनर इंफॉर्मेशन है बट कभी भी काम आ सकती है। तो जॉन सूरमान के द्वारा ये हुआ था, बंगाल में हुआ था, ठीक है, गुजरात में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। इन 3 जगहों के लिए था ये। कहाँ कहाँ के था लिए? बंगाल के लिए था, गुजरात के लिए था, बंगाल के लिए था, गुजरात के लिए था, हैदराबाद के लिए। तो एक ट्राइंगल बन जाता है फर्रुख सियार फरमान का, ठीक है। बंगाल के लिए, गुजरात के लिए, हैदराबाद के लिए। सो अ ट्राइंगल फॉर फर्रुख फरमान, which is also known as the Magna Carta, ठीक है ना। बॉम्बे कॉइन्स जो होंगे अब वो इंडिया की करेंसी होगी। जो अभी तक बॉम्बे कॉइन्स इनके मिंट हो रहे थे, अब वो ऑल ओवर इंडिया यूज किए जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग हुआ तो मिंटिंग ऑफ कॉइन्स हम लिख देते हैं यहाँ पे, आप समझ जाओगे। मिंटिंग ऑफ कॉइन्स जो बंगाल में हो रही थी अब वो पूरे इंडिया की हो गई है करेंसी। इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स जो थे वो एडिशनल ड्यूटीज से एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। बस आपको 3000 रुपीज देने होंगे, एंड बाकी आपके ये जितने भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स हैं वो सारे एक्सपोर्ट एडिशनल ड्यूटीज जितनी भी हैं वो सारी आपकी हट जाएंगी, राइट। अब इशू किए जाएंगे दस्तक। तो आपके दस्तक जो होंगे वो इशू किए जाएंगे उन गुड्स के लिए। कैन रेंट लैंड अराउंड कलकत्ता, कलकत्ता के अराउंड ये अपनी लैंड रेंट कर सकते हैं, दस्तक इशू कर सकते हैं। इस दस्तक वाला इशू अभी बहुत बड़ा बनेगा, ये भी हम देखेंगे। फिर पे रेंट ओनली टू मद्रास, इन हैदराबाद केस। हैदराबाद के केस में इनको जो लैंड वगैरह रेंट होगी उसमें आपको मद्रास को पैसा देना होगा, बट इन केस ऑफ कैलकाटा उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। मिंट जो हो रही है कॉइन्स की वो जो हो रही है वो आपकी जो बॉम्बे में हो रही थी वो हर जगह होएगी। एंड देन वी हैड दिस कि 3K जो थे 3000 रुपीज आप दो, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की एडिशनल ड्यूटीज तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, आप दस्तक इशू कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सूरत 10K आपको 10,000 देने पड़ेंगे टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी। अगर आपको ड्यूटी से निकलना है
तो आपको 10,000 रुपीज देने होंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये 3 जगहों का था। बंगाल में इन्होंने क्या कर दिया कि ठीक है आप कलकत्ता के अराउंड रेंट वगैरह ले सकते हो, दे सकते हो, ले सकते हो लैंड वगैरह का। एंड हैदराबाद के केस में अगर आप मद्रास के साइड है तो मद्रास में आपको पैसा देना पड़ेगा। हैदराबाद के केस में सूरत में था कि आपको 10,000 रुपीज देने होंगे, ठीक है, अगर आपको ड्यूटी से बचना है। उसके अलावा कॉइन की मिंटिंग जो बॉम्बे में हो रही थी वो अब इंडियन करेंसी बन चुकी है। एडिशनल आपको कोई भी ड्यूटीज देने की जरूरत नहीं है। 3,000 रुपीज आप दे दो काम चल जाएगा, बट 10,000 इन केस ऑफ सूरत, राइट। नाउ वी हैड दिस लास्ट पॉइंट जिसमें क्या था, हाँ दस्तक इशू हो सकते हैं। दस्तक का इशू बहुत ज्यादा हुआ था। इसमें क्या था, ड्यूटीज एग्जाम्प्ट अगर दस्तक के पासेस हुआ करते थे, अगर आप वो दिखा दो तो फिर आपको एग्जाम्प्ट कर दिया जाता था। तो यह प्राइवेट अपने बेनिफिट्स के लिए लोग दस्तक इशू करने लगे थे लोगों को, जिससे कि जो रीजनल रूलर्स थे उनके लिए बहुत दिक्कत होने लगी थी, बिकॉज ये एक तरीके से चीट कोड बन चुका था, एक बहुत बड़ा फ्लॉ बन चुका था दस्तक, जिससे बहुत ज्यादा परेशानियां भी हुई थी आगे जाके, जो कि हम लोग सब पढ़ेंगे अभी। अभी फिलहाल के लिए आप देख लो, ये इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फरमान, क्योंकि फारूक सियार के फरमान ने इनको बहुत सारी एडिशनल पावर्स दे दी। ना ही सिर्फ कॉइन मिंटिंग की, मतलब एक फाइनेंशियल इनको फ्रीडम मिल चुकी थी, उसके साथ साथ इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ड्यूटीज के लिए बचने को मिल गया। 10,000 आप सूरत में दे दो, बाकी 3-3 हजार दे दो साल का, आपको कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब आप जितने गुड्स करो आप उसके डबल ट्रिपल अमाउंट में गुड्स अगर भेज रहे हो तो भी आपको सिर्फ 3,000 एंड 10,000 रुपीज ही देने हैं। तो ये बहुत ही ऑब्वियस चीजें थी जो उनको फाइनेंशियल फ्रीडम्स प्रोवाइड कर रही थी। आपको उन्होंने दस्तक की पावर दे दी कि आप दस्तक ले लो, आपको एडिशनल गुड्स वगैरह के लिए ड्यूटीज एग्जाम्प्ट कर दी जाएंगी। तो वो अपने प्राइवेट बेनिफिट्स के लिए कर रहे थे, वो दूसरों को भी दस्तक बांट दे रहे थे पासेस फॉर देयर मॉनेटरी बेनिफिट्स। एंड जैसे कि रीजनल रूलर्स के लिए बहुत इश्यूज हो रहे थे, ठीक है। इसके अलावा यही सब चीजें थी, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। फिर अब क्या होता है 1701 में क्या होता है, माइनर इन्फॉर्मेशन है अगेन ये, बट बता देती हूँ। 1701 से 1702 में सर विलियम नॉरिस औरंगजेब में औरंगजेब के अंडर इन्होंने सर विलियम नॉरिस की एक कंपनी आ जाती है। बट जब औरंगजेब रूल पे थे तब सर विलियम नॉरिस एक थी इसी की इंग्लिश कंपनी, वो आ जाती है। बट 1708 में क्या होता है, दोनों कंट्रीज, दोनों जो वो होती हैं, सॉरी कंपनीज होती हैं, वो मिल जाती हैं। अब वो कहलाई जाएंगी ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तक देवर नॉट ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। अभी क्या हुआ, जब विलियम नॉरिस ने 1701 1702 में अराउंड औरंगजेब के टाइम पे जब इन्होंने कंपनी बनाई, तो अब क्या होता है, उन्होंने इसको अमालगमेट कर दिया, मतलब कि जोड़ दिया इन दोनों कंपनीज को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई फिर, ठीक है। पहले इनका मैंने नाम बताया था ना, मर्चेंट एडवेंचरर्स था। तो पहले इनका नाम मर्चेंट एडवेंचरर्स था, लेकिन जब मर्चेंट एडवेंचरर्स एंड विलियम नॉरिस की जो कंपनीज थी औरंगजेब के टाइम पे जुड़कर वो बन जाती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तक दे वर नॉट ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट नाउ दे आर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1708 से 1873 तक चलेगा, ठीक है। ये आपका जो पोर्शन है ये ऑलमोस्ट ओवर हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इसके अलावा हम लोग ने सिर्फ इन्वेजन, इनकी फैक्ट्रीज एंड ऑल पढ़ा है, क्योंकि इसका ना बहुत ज्यादा एक वास्ट पोर्शन है। अभी हम लोग इनके जो इन्वेजन्स हैं, इन्होंने कैसे लड़ाइयां लड़ी, इन्होंने कैसे रीजनल रूलर्स का साथ दे दे के, मतलब कि अपना मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड अपना एक रूलिंग बेनिफिट, पॉलिटिकल पावर्स पाने के लिए क्या क्या किया, वो सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने कैसे फ्रेंच से लड़ाई की, डच से लड़ाई की, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। कर्नाटक वॉर्स, मैसूर वॉर्स एंड मराठा वॉर्स, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के किया धरा था। तो वो सब अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद ना एक छोटा सा पोर्शन आता है फ्रेंच का, वो मैं इसको कंप्लीट करा देती हूँ। उसके बाद हम लोग कर्नाटक वॉर से स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश फ्रेंच रिवाइवरी पढ़ेंगे। उसके बाद धीमे धीमे जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होंगी, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग वीडियोस प्रेजेंट करते रहेंगे। आपको कंफ्यूजन ना हो, इंग्लिश इन्वेजन आपको बहुत ज्यादा बल्कि ना लगे, इसलिए ये वीडियो यहीं तक मैं ओवर कर देती हूँ, जिससे कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिले उनके इन्वेजन की। एक बार क्विक रिकैप मैं करा देती हूँ आपको, ठीक है, एक क्विक रिकैप, जिससे कि आपके दिमाग में चीजें बनी रहे, क्योंकि आई एम श्योर इसके बाद आपके लिए दिमाग में चीजें रहेंगी।
1599 में क्या आता है आपका फ्रेंच मर्चेंट एडवेंचर्स एस्टैब्लिश होती है 1599 में। 1600 में इनको मोनोपोली मिल जाती है। क्वीन उस टाइम क्वीन एलिजाबेथ थी, 15 साल की आपकी मोनोपोली थी। 1609 में इंडेफिनिट टाइम तक ये बढ़ जाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे चीजें इनके में रूल आउट होने लगती है, नारो होने लगती है। फिर आते हैं आपके कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस कहाँ आते हैं? आगरा में आते हैं। क्वेश्चन जो थे उसके आंसर जरूर दीजिएगा। उसके बाद आता है थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट के बाद आता है थॉमस एल्डवर्थ। थॉमस एल्डवर्थ के बाद आता है थॉमस रो। थॉमस बेस्ट ने क्या किया? पोर्टुगीज को हराया। थॉमस एल्डवर्थ ने क्या किया? 1613 में सूरत स्टैब्लिश किया। सूरत की फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। एंड 1615 से 1619 में आते हैं आपके थॉमस रॉय। थॉमस रॉय ने आगरा, अहमदाबाद, बरूच में अपनी अपनी परमिशन ले ली कि हमें यहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है। साउथ में सबसे पहली फैक्ट्री हुई मसूलीपट्टनम। इतना आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं 1662 में, एक बहुत ही थोड़ा सा बाहर जा रहा है बट वी हैव टू इंक्लूड इट इन दिस ओनली, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उनके पर्टिकुलर जो एरियाज थे जहां जहां वो रह रहे थे उनको कवर करना है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। 1662 तक आना पड़ेगा। 1662 में बेसिकली कुछ नहीं हुआ था। एक डावरी हुई थी, डावरी दी गई थी कैथरीन द्वारा चार्ल्स टू को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी सॉरी, मतलब उस किंग को दी गई थी। एंड किंग को देने की वजह से क्या होता है कि इनको 10 पाउंड देने पड़ते 1668 के। उसके बाद इनको ये पूरी की पूरी बॉम्बे था वो मिल गया था, तो वो मिल चुका था। बस उनको कुछ टाइम तक एक एनुअल पेमेंट 10 पाउंड्स का करना था, विच वाज वेरी मिनिमम पेमेंट। तो उसके बाद चीजें सॉर्ट आउट हो गई थी। फिर उसके बाद 1632 का फरमान देख लेते हैं, जिस विच वाज नोन एज गोल्डन फरमान। तो गोल्डन फरमान जो हुआ था वहां से स्टार्टिंग हुई थी रीजनल पावर्स का, अपने पावर्स को देना ईस्ट इंडिया कंपनी को देना स्टार्ट हो गई थी। तो गोल्डन फरमान 1632 में आता है। 1632 में क्या होता है? 500 पकौड़ा देंगे, आप फ्री ट्रेड कर सकते हो। इसके चलते इन्होंने बालासोर एंड हरिहरपुर में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की। 1633 के अराउंड चीजें हुई। फिर अभी हम बात करते हैं 1639 में। 1639 में सेंट जॉर्ज मद्रास में फोर्टिफाइड फैक्ट्री बन गई, जो कि फ्रांसिस डे के अंडर बनी थी। एंड उसको चंद्रगिरी ने परमिशन दी थी फ्रांसिस डे को बनाने को। नाउ वी हैव दिस शाह शुजा थिंग। शाह शुजा ने 1651 में क्या बोला कि आप 300 जो 3000 रुपीज है आप वो पे कर दो एनुअली, आप फ्री ट्रेड कर सकते हो। इसमें कौन कौन सी इन्होंने फैक्ट्रीज खोल दी 1651? इसी फरमान की वजह से, जो शाह शुजा का, इसकी वजह से ये लोग ईस्ट में बंगाल साइड आ गए थे। हुगली स्टैब्लिश हुई, कासिम बाजार हुआ, पटना हुआ, और सॉरी राजमहल स्टैब्लिश हो गया था। राइट। अब बात करते हैं विलियम हेजिस। विलियम हेजिस जो थे वो गवर्नर बन चुके थे बंगाल के, फर्स्ट गवर्नर बन चुके थे और एजेंट भी थे। फिर ये चीजें होती हैं। अभी बात करते हैं 1698 में। 1698 में इन्होंने सूता नदी हो गया आपका, और कलिकता एंड गोविंदपुरा, इन 3 जगहों में अपना 1700 में 1698 में इनकी जमींदारी ली एंड 1700 तक फोर्ट विलियम बनाया। फोर्ट विलियम इनकी ईस्ट प्रेसिडेंसी सीट थी एंड जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे यहाँ के वो थे चार्ल्स आयर। ठीक है। उसके बाद आपको देखना होगा फरुख फरमान जो आते हैं। फरुख सियार के फरमान 1715 में आते हैं, विच इज अ वेरी वास्ट फरमान। इसमें चीजें जो हुई थी वो ये हुई थी कि आपका जो कॉइन्स है जो आप बॉम्बे में प्रिंट मिंट कर रहे हो वो अब पूरे इंडिया के कॉइन्स होंगे। दूसरी बात ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में आपको जो एडिशनल ड्यूटीज है वो पे करने की जरूरत नहीं है। 10,000 आपको सूरत में देने हैं, बाकी जगह आपको 3,000 देने हैं। राइट। फिर आपका था आप कोलकाता वगैरह के अराउंड फ्री रेंट्स ले सकते हो, बट इन केस ऑफ हैदराबाद जब मद्रास वाले आपको मद्रास गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा वी टॉक्ड अबाउट दस्तक। दस्तक आपको इन्होंने इशू करने की परमिशन दे दी थी फरुखसिया ने 1715 तक। एंड आई थिंक सब कुछ हो गया। राइट। कुछ छूट तो नहीं रहा है? पेरेंट टू मद्रास, यस। सूरत 10 के एग्जाम, ओके ओके, हाँ हो गया। एंड ये कहाँ कहाँ पे हो रहा था? बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद की ये फरुखसिया फरमान 1715 का लागू होता है। वी हैव दिस। फिर क्या होता है? इनका अमालगमेशन होता है, मतलब इनका जोड़ हो जाता है 1701 1702 में। विलियम नॉरिस औरंगजेब के अंडर एक फैक्ट्री स्टैब्लिश किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ एंड उन दोनों ने मिल गए एंड अमालगमेट करके बने ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जो अभी तक चल रहा था ये सब जितने फरमान वगैरह मिल रहे थे, वो वाली जो मर्चेंट एडवेंचर्स थी वो अमालगमेट हो गई, वो मिल गई 2 कंपनी, एक और कंपनी के साथ जिसका नाम था विलियम नॉरिस, और वो दोनों कंपनी बन के बनते हैं हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो चलते हैं आपके 1709 1708 से 1873 तक। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सारा पोर्शन हमने कवर करा दिया है, कुछ तो नहीं रह रहा है। एंड आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड बाय।